साहू रमेश कन्या इंटर कॉलेज में शुक्रवार को रोटरी इंटरैक्ट क्लब के तत्वाधान में जेनजी विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता और करियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में अभिव्यक्ति कौशल, तार्किक सोच और भविष्य की दिशा में निर्धारण के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। करियर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं, शिक्षकों और अतिथियों ने भाग लिया। वाद विवाद प्रतियोगिता में छात्राओं ने जेनजी विषय पर अपने तर्क प्रस्तुत किए। निर्णायक मंडल के मूल्यांकन के पश्चात श्रेया प्रथम, फलक द्वितीय और शुभी तृतीय स्थान पर रही। छात्राओं की वाक्पटुता, तर्क क्षमता और प्रस्तुति की सभी ने सराहना की। इसके बाद आयोजित करियर गाइडेंस सेमिनार में मुख्य वक्ता सीए अभिनव अग्रवाल ने छात्राओं को करियर निर्माण की मुख्य बातों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि करियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन श्रेष्ठ करियर वही बना पाता है जो समय रहते मेहनत, लक्ष्य और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उल्लेखन करते हुए कहा कि सपने वही होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उन्होंने छात्राओं को अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हुए अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लेने की प्रेरणा दी। सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट की प्रशासक गरिमा सिंह ने करियर चयन की प्रक्रिया पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि जीवन लक्ष्य निर्धारण पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। लक्ष्य तय करने के बाद उसी दिशा में पढ़ाई, प्रशिक्षण और डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर करियर को निश्चित रूप से मजबूत बनाया जा सकता है। उनका कहना था कि लक्ष्य की प्राप्ति तक निरंतर प्रयासरत रहना ही सफलता का मार्ग है। इसी संस्थान की असिस्टेंट प्रोफेसर आकांक्षा गुप्ता ने आत्मविश्वास, समस्या समाधान क्षमता और चुनौतियों का सामना करने में धैर्य की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच और केंद्रित प्रयास करियर निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कॉलेज प्रबंधक सुशील कुमार ने कहा कि आज के समय में करियर काउंसलिंग अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बढ़ती प्रतियोगिता और विकल्पों की अधिकता के कारण छात्रों को सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। उचित काउंसलिंग से विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप करियर का चुनाव कर पाते हैं। दुनिया की घटनाओं और संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं। यह उन्हें वैश्विक मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने और यह ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखने में मदद करती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जेनजी की सोच गलत है, लेकिन मेरा ऐसा यह मानना नहीं है, क्योंकि जेनजी पारंपरिक तरीकों से हटकर कुछ अलग करने का जज्बा रखते हैं। जोश और जज्बे से भरपूर हम भारत के युवा हैं। जोश और जज्बे से भरपूर हम भारत के युवा हैं। बदलेंगे हम दुनिया को तस्वीरें, क्योंकि हम देश का भविष्य है। बदलेंगे हम देश दुनिया को, क्योंकि हम देश का भविष्य है। एवं अतिथिगण, मेरा नाम फलक ग्रोवर है। मैं कक्षा 9 की छात्र हूँ। आज मैं जेनजी के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जेनजीज यानी कि जनरेशन जी है कौन। जेनजीज वो पीढ़ी है जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है। सबसे पहले मैं मानती हूँ कि हर जनरेशन में अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों होती हैं, लेकिन जेनजी को पूरी तरीके से सही दिशा में चलने वाली और अच्छी पीढ़ी कहना उचित नहीं लगता। प्रधानाचार्य अर्चना साहू ने छात्राओं को सलाह दी कि वे किसी दबाव में निर्णय न लें, बल्कि अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार करियर चुनें, ताकि वे न केवल सफल बल्कि जिम्मेदार नागरिक बन सकें। कार्यक्रम का संचालन इंटरैक्ट क्लब की DIR धनवी धीमान और क्लब अध्यक्ष आकांक्षा चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर सी अभिनव अग्रवाल, गरिमा सिंह, आकांक्षा गुप्ता, प्रबंधक सुशील कुमार, प्रधानाचार्य अर्चना साहू, प्रबंध समिति सदस्य गौरांग साहू, राधिका साहू, क्लब इंचार्ज मिनी बजाज, प्रीति खन्ना, निमित जायसवाल सहित कई शिक्षक और छात्राएं मौजूद रही। आज हमारे विद्यालय साहू रमेश कुमार गर्ल्स इंटर कॉलेज में इंटरैक्ट क्लब की मीटिंग है। ये इंटरैक्ट क्लब एक रोटरी क्लब का यूथ विंग है, जिसमें कि 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे मेंबर होते हैं। इस क्लब के माध्यम से बच्चे नेतृत्व के गुण सीखते हैं और इसके अलावा उनको परोपकार और समाज सेवा की भावना उत्पन्न होती है। ये कई वर्षों से हमारे विद्यालय में चल रहा है और 2 बार रोटरी इंटरनेशनल से हमें गोल्डन क्लब का अवार्ड भी मिल चुका है। इसमें आज हम बच्चों की करियर गाइडेंस कर रहे हैं। विभिन्न अलग अलग टॉपिक्स पे इनको गाइडेंस दिलवा रहे हैं कि बच्चे भविष्य में क्या क्या करियर ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। और एक हमने जेनजी जो आज की युवा पीढ़ी है उसके विचारों पर एक विचार विमर्श करने के लिए डिबेट प्रतियोगिता रखी है। उसे बच्चे पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं।